हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहली बात, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज मिस हुई तो आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हो। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है। एक साइड बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दूसरी साइड बहुत ज्यादा स्लम एरिया। एक स्ट्रीट में कुछ लोग मास्क लगा के चल रहे होते हैं। हमें एक बच्चा दिखाया जाता है, कॉफी का डिस्पोजेबल ग्लास पकड़ के बैठा होता है। बहुत ज्यादा गर्म लग रही होती है। वो बोलता है, ऐसी असली कॉफी स्लम्स में तो इसको पाने का मैं सपना भी नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे मैंने सब उस पे खर्च कर दिए। ये वर्थ इट होना चाहिए। और ये बोलते हुए इसकी आंखें देखो एकदम डिप्रेस लग रही है। अगले पल एक घूंट पीता है कॉफी की और डायरेक्ट थूक देता है। बोलता है, अबे यार ये बहुत ज्यादा कड़वा है, डैम इट, क्या मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। और ये कॉफी में अपना चेहरा देखता है। बोलता है, मुझे इसके बदले एक असली मीट ही खरीद लेना चाहिए था। चलो कम से कम इससे मेरी नींद तो खुल गई। और ये जो ऐसा बोल रहा होता है ना, इसके सामने 2-3 लोग होते हैं मास्क पहने हुए। 2 लोग उसी को देख रहे होते हैं। और अगले ही पल कप को करता है, डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है बैठे बैठे, लेकिन वो डस्टबिन में नहीं गिरता। वो उठाता है कप को और इज्जत से फेंकता है कप को। उसके हाथ को जरा नोटिस करो, कितना ज्यादा गंदा लग रहा है या बहुत ज्यादा जख्मी हो। और ये अगले ही पल चलने लगता है और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। होता है, मैं अभी भी बहुत ज्यादा नींद में लग रहा हूँ। और ऐसे ही चल रहा होता है और बाकी के 2 लोग और मतलब देख रहे होते हैं इसे मास्क वाले। चलते जा रहा होता है। इसकी आंखें सच में बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लग रही है। बोलता है, बस अभी पुलिस स्टेशन पहुंचना है, मुझे जस्ट पुलिस स्टेशन तक पहुंचने तक होल्ड ऑन करना होगा। और हमें पुलिस का बाहर से स्टेशन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और अंदर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एक बंदा एकदम हैरान होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ तो पेपर वेपर देखता है। बोलता है, बच्चे क्या तुम खो गए हो और या कोई और बात है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, अकॉर्डेंस विद स्पेशल डायरेक्टर नंबर 3, मैं सरेंडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नाइटमेयर स्पेल का कैरियर हूँ। पुलिस वाला एकदम हैरान होता है, टेबल पे हाथ मारता है एकदम जोर से। बोलता है, क्या? स्पीकर में एकदम से बजने लगता है, NQSC 7 कोड ब्लैक इन प्रोग्रेस। रिपीट करता हूँ, कोड ब्लैक। और ये बोलता है, आई एम द इन्फेक्टेड। और हमें थोड़ा बहुत नाइटमेयर स्पेल के बारे में बताया जाता है। पहली बार ये कई सदियों पहले सामने आया था। ये एक ऐसी बीमारी जैसा दिखता था जिसकी वजह से लगता था लगातार थकावटी और नींद आने जैसी समस्या होती थी। लेकिन जब इसके विक्टिम एक एंडलेस नींद में गिरने लगे तब पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। इवेंचुअली इस फेनोमेनन को नाइटमेयर स्पेल का नाम से जाना गया। और ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये स्पेल एक तरह का मैजिक था या फिर कोई श्राप, क्योंकि जो लोग अपने नींद में मरे वो मॉन्स्टर में बदल गए। और ये नाइटमेयर क्रिएचर्स भी बोलते हैं। ये मॉन्स्टर मतलब इंसानों का हंट कर रहे होते हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स और ऐसे वॉर्स भी किए गए थे ये मॉन्स्टर को हराने के लिए, लेकिन ये सब कुछ यूजलेस था उसके सामने। कुछ ही समय में पूरी दुनिया निराशा और अफरा तफरी में डूब गई। और फिर जो इंसान सोते ही रहे वो उठना चालू कर दिया। और वो लोग इन्फेक्टेड थे जो सपने में गए थे बिकॉज ऑफ नाइटमेयर स्पेल। लेकिन एट द सेम टाइम वो अवेकन इंसान में से थे जो सरवाइव किए नाइटमेयर ट्रायल को, सरवाइव किए विथ मेरिकुलस पावर जो उन्हें गेन हुआ था बाय ओवरकमिंग ट्रायल्स थे इनसाइड द नाइटमेयर। उन्होंने मॉन्स्टर्स को पीछे धकेला और बैलेंस किया इस वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए। और उस बार अवेकन थे वो इंसानियत की एक आखिरी आशा थी, अपने आप को गार्डियन के रूप में स्टैब्लिश करते हुए। जो लोग नाइटमेयर क्रिएचर्स से बचते थे या बचाते थे, उन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया ताकि अगर स्टूडेंट इन्फेक्ट हो जाए तो उस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहा जा सके। स्कूल्स ने सर्वाइवल और कम्बैट के लिए जरूरी स्किल सिखाना शुरू कर दिया। अमीर लोग तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम भी पे करते थे ताकि उनके बच्चे अवेकन बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले सके। इसके अलावा जो बच्चे पावरफुल अवेकन फैमिलीज में पैदा होते थे, पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज को इनहर्ट कर सकता है, जैसे कि यादें या एकोस। लेकिन मुझ जैसे एक गरीब के लिए जो बस्ती में एक चूहे की तरह रहता है, ऐसी कोई चीज से लेना देना नहीं है। और ये बोलते हुए MC पेड़ पे कुछ निशान बना रहा होता है, क्रैचेस या स्कार्स बोल सकते हैं। मेरे लिए उस स्पेल के जरिए चुने जाना कुछ नहीं बल्कि एक मौत की सजा है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये हमें बताया जाता है नॉर्थर्न क्वाड्रेंट साइज कैपिटल सेंट 7 है। और ये पूछता है वो कौन है, उसका नाम क्या है। और MC बिल्कुल एकदम शायरी की तरह बोल देता है, नाम तो अंधेरा है पर लोग मुझे चमकता हुआ सूरज यानी कि उजाला बुलाते हैं। अंधेरा ये काफी अजीब नाम है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे सोलार एक्लिप्स
के दौरान जन्म मिला था। मेरी मॉम की आत्मा बहुत पोएटिक थी, समझे आप। और पुलिस वाला बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट करें? रैमसी बोलता है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई इंसान है ही नहीं कि जिससे तुम कांटेक्ट करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और पुलिस वाला सवाल पूछता है, ऑल राइट धैन अंधेरा, तुम कितने टाइम से जागे हुए हो? बोलता है, बहुत ज्यादा देर से नहीं। और एकदम गंभीरता से बोलता है, धैन हम ये फॉर्मेलिटीज को स्किप करते हैं और अब जो भी मैं बोलने वाला उससे एकदम ध्यान से सुनो और हैंग ऑन करने का ट्राई करो। तुम्हें कितना पता है नाइट स्पेल के बारे में? और एमसी बोलता है, बस ड्रीम रियलम में जाओ, कुछ मॉन्स्टर्स को मारो, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करो, फिर मैजिक पावर मिलेगी और एक अवेकन बन जाओगे, है ना? सो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक तो पता ही है, लेकिन केयरफुली सुनो। अंदर पहले नाइटमेयर में तेरा सामना सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं बल्कि लोगों से भी होगा और वो रियल नहीं होंगे, वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा, मतलब तुम्हें टेस्ट करने के लिए। और ये बोलता है, तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में? और पुलिस वाला बोलता है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में मारना होगा, तुम्हारी खुद की भलाई के लिए, एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ मत समझना। और वो इस वाला बोलता है, जो मोमेंट एंटर करोगे नाइटमेयर में, तुम तुम्हारे एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट्स को चेक करना, तुम्हें एक कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिलेगा, लाइक स्वॉर्डमैनशिप और आर्चर। इसे सोचिए तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। अगर आपको कोई ऐसा एस्पेक्ट मिल जाए लड़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है तो निराश मत होना, वो सच में कोई यूजलेस एस्पेक्ट्स नहीं है। आफ्टर ऑल जो स्पेल होता है सेट किया जाता है ट्रायल के लिए, ना ही कि एग्जीक्यूशन के लिए। तो सिर्फ तुम्हें जो मन में आए एकदम सोच समझ के करना है, विथ यूज योर पावर टू सर्वाइव। ट्रायल के दौरान तुम जो भी करोगे उससे तय होगा कि सफल होने पर तुम्हें क्या रिवॉर्ड्स और पावर मिलेगी। और एमसी सब सुन रहा होता है और ये बोलता है, एक बार तुम मर गए तो तुम एक मॉन्स्टर के रूप में रियल वर्ल्ड में दिखोगे उस गेट के थ्रू। और एमसी की आंखें पता नहीं बंद हो रही होती है और ये बोलता है, मैंने देखा, मेरे जो कलीग्स थे उनके साथ हुआ था, उनके साथ डील भी की, प्लीज डू नॉट डाई अंधेरा, और एटलीस्ट अभी तो मत मरो। और इसकी आंखें बंद ही हो रही होती है और बोलता है पुलिस वाला, नियरेस्ट अवेकन को यहाँ पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए हम काफी अप्रिशिएट करेंगे अगर तुम हमें उस चीज से अकेले ना लड़ने दो। और ऐसा बोल के हमें एक स्टैम्प जैसा दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है, एस्पिरेंट वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। मतलब एस्पिरेंट तो ऐसा लिखा है जैसे कि नीट और जेई का एग्जाम देने जा रहा हो। अब हम जानेंगे हमारा शैडो स्लेव अंदर जाके अब क्या क्या करता है, अब वो जिंदा रह भी पाएगा या नहीं, या गेट के थ्रू मॉन्स्टर बन के आएगा। हम जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।